अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ऑफिस से होंगे। तो आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर है जी 19। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस तरह का जो वीडियो देख रहे हैं इसके बिल्कुल नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर भी लाजमी से जो है आप लोगों ने ज़रूर क्लिक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से जो है एक आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो है मेरे 100 सब्सक्राइबर जो है वो पूरे कर दें। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को आते साथ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ हर लेक्चर में कि आप लोग जो है मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर भी लाजमी जो है आप लोग क्लिक कर दें। ये जो है आपके सामने रेड कलर का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें। साथ में जो बेल बटन है इसके ऊपर क्लिक करके ऑल कर दें। उससे क्या होता है जी, मुझे एक सब्सक्राइब मिल जाता है। और आप लोगों ने जो है कल जो है मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे, मुझे 1000 जो है वो रिक्वायर्ड है। सबसे पहले यूट्यूब की पॉलिसी के अंदर आपको पता होते हैं, शायद किसी किसी को ना पता हो, तो 1000 सब्सक्राइबर हैं वो आप लोगों ने पूरे करने हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपना लेक्चर शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों का जो शुक्रिया अदा करना था वो मैंने कर दिया कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे आप लोग सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कोल्ड्रा ओपन करते हैं इस टाइम। आज जो हमारा लेक्चर नंबर है 19 ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का, जिसके अंदर हमने जो सा कोल्ड्रा के ऊपर ही जो सा आज कुछ सीखना है, जो कि हमने F11 को यूज़ कर रखा है। तो उसके ऊपर जो सा थोड़ी सी और बात करेंगे, जो उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके ऊपर काम हो सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये जो सा मेरा कोल्ड्रा ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं दबाता हूँ, ये अब कंट्रोल एन दबाता हूँ। ये जो देखिए मेरा जो सा ना मैंने कंट्रोल एन दबा दिया और मेरा जो सा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो सा ना हमने आज जो टूल सीखना हुआ है जी F11 मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया था, बट उसकी जो चीज़ें बाकी रह गई हैं वो समझाऊंगा। ये नहीं कि मैं उसी को बार बार समझाऊंगा, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को बार बार नहीं बताता। आप लोगों ने अगर वो देखनी है तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को ज़रूर वॉच करें। उससे क्या होगा जी, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे हर टूल की अच्छे तरीके से समझ लग सकेगी। ठीक है जी। तो चलें, ये जो सा F11 मैं दबाता हूँ अपने यहाँ से कीबोर्ड के ऊपर से। जो ही मैं F11 दबाऊंगा, यहाँ से आप लोगों को मैंने बता दिया लास्ट लेक्चर में से, लास्ट से पहले वाला जो लेक्चर था, आई थिंक लेक्चर नंबर वो बनेगा 17, उसके अंदर मैंने बताया था। तो यहाँ पे जो है ना हमने आज इसके ऊपर बात करनी है कि हमने इसके ऊपर, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि लेफ्ट से राइट के ऊपर कलर किस तरह करना है। तो अब हम जो है ना इसको नहीं देखेंगे, किसी और चीज़ को देखेंगे। F11 दबाता हूँ। हमने जो है सीखना वही है कि हमने अगर गोल्डन कलर एडिट करना है, गोल्डन कलर, ये नहीं कि येलो कलर तो हम डायरेक्ट यहाँ से एडिट कर सकते हैं, येलो और इस जैसा एक और येलो ये, या हम चाहें तो यहाँ से भी मिलता जुलता रेडी कर सकते हैं, मगर सेम उस जैसा नहीं कर सकते। कलर व्यूवर्स में चले जाएं, यहाँ से हम चाहें तो कलर को एडिट कर सकते हैं, बट ये गोल्डन कहीं से नहीं इतना ज़्यादा लग रहा। अगर आप लोगों ने फुल गोल्डन शेप बनानी है तो आप लोगों ने सबसे पहले इसके अंदर येलो कलर करना है। येलो कलर करने के बाद F11 दबाना है और यहाँ से इसके अंदर भी जो सा है इधर क्लिक करना कलर के ऊपर, और सेम इस जैसा यहाँ से आके येलो कलर आप लोगों ने ले लेना है आई ड्रॉपर की को यूज़ करते हुए। इधर आप लोगों ने डबल क्लिक करना है, कहीं पे भी आप लोगों ने डबल क्लिक करना है, 1 2 3, सेंटर में जो है यहाँ पे 3 डॉट बन जाएंगे, आप लोग खुद ब खुद इनको क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो है आप लोगों ने इस तरह इसको थोड़े फासले पे रख लेना है। देन आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको सिलेक्ट करना है जो सेकंड वाला है, और कंट्रोल को दबाना है और इस वाले को भी सिलेक्ट कर लेना है, इधर से भी लेफ्ट वाला और इधर से राइट वाला। दोनों जब सिलेक्ट हो जाएंगे आप लोगों ने कलर के ऊपर क्लिक करना है। देन आप लोगों ने इसको जो है ना थोड़ा सा आगे कर देना है, यहाँ से थोड़ा नीचे करके देखते हैं किस तरह, ये देखें, या थोड़ा इसको यहाँ पे करें और ये ऊपर ले जाएं, ये देखें यहाँ से यहाँ तक आ गया। देन थोड़ा सा नीचे कर दें और ये यहाँ से इसको पकड़ के आप लोग जो है थोड़ा सा कर्व कर लें, ये देखें इस तरीके से जो है ना वो आपके सामने थोड़ी शेड्स बन जाएंगी। F4 F9 दबाया, ये देखें थोड़ी शेड्स आ रही हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसको और एडिट भी कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। इस तरह सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा नीचे कर दें, ब्लैक थोड़ा कम ही रखें, वाइट की तरफ ज़्यादा लेके जाया करें, जिससे वो कलर इतना ख़राब नहीं लगता, अच्छा ही लगता है। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा और इसको येलो करके देखते हैं, ये करके देखते हैं जी किस तरह का लगता है। ये यहाँ से तकरीबन ये जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर बन गया है, बट मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन है ना, जितनी मर्जी हम चाहें तो करी जा सकते हैं। ये थोड़ी येलो शेड थी, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तकरीबन जो है ना हम इसको इस तरीके से यहाँ तक एडिट करें, इसको बेसिक सेंटर में कर लें या यूँ कर लें। ये देखें F4 F9, तो ये देखें कलरिंग किस तरह की शेड आ रही है। ये शेड्स होती हैं जो कि आप लोगों ने खुद ड्रा करनी होती हैं। उसके अलावा हमने दोबारा से इसकी तरफ आते हैं और यहाँ से जो है ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी कि आप लोगों ने F11 दबाना है और यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने इसको, ये तो मैंने बता दिया था यहाँ तक,
आप लोग इसको कर लें जी, यहाँ से कुछ भी कलर कर लें, येलो करके दिखाता हूँ। ये येलो हम यहाँ से ले लेते हैं डायरेक्ट, इधर से पकड़ते हैं यूं येलो। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको यूं कॉर्नर में कर देना और इसको पकड़ के एंड तक लेंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ से इस तरह, ये इस तरह। ये जो येलो आ रहा है इसको आप थोड़ा और कम कर लें, मतलब कि लाइट सा येलो, बिल्कुल हल्की सी जो सी शेड होती है ना वो भी हम इसको शेड लगा के देखते हैं। यहाँ तक शेड येलो, थोड़ी और यहाँ तक करते हैं, ये आई थिंक सो बेहतर है काफ़ी यहाँ तक। और ये इसको आप लोग जो है ओके करके देखते हैं जी, हम यहाँ से यहाँ पे थोड़ा और ये। ठीक है, इस तरीके से जो है ना आप लोगों ने इसकी मॉडिफिकेशन करनी है। इसको इधर से पकड़ते हैं, यूं पकड़ लिया, नहीं इसको पकड़ना है, इधर से लेके आना है यूं। अब इस तरीके से क्या होगा, इसको हम डिलीट कर देंगे। तो अब इस तरीके से क्या होगा जी, आपके पास एक हल्की हल्की शेड आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं दिखाता हूँ कि मतलब कि यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर है, यहाँ से आता 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 लाइट हो चुका है, और इस कॉर्नर में आते तक वो बिल्कुल लाइट हो गया। मगर मतलब कि इसका मतलब मेरी बात करने का मकसद ये है कि कुछ लोग आते हैं आपके पास कोई डिज़ाइनिंग करनी है और वो आपको कहते हैं जी कि यहाँ से जो है ना आप लोग मेरी जो कोई चीज़ का डिज़ाइन करना ना आपने, तो उसका जो सा कलर है ना वो डिसेंट टाइप का हो, ज़्यादा बड़ा बड़ा हो, तो आप लोग वहाँ पे इस तरीके की जो है ना कलरिंग स्कीम यूज़ करते हैं। येलो हो गई, ये लाइट ब्लू हो गई, मतलब इसको मॉडिफाई करने वाला है, ये लाइट ब्लू हो गई, उसके अलावा ये वाइट वाइट हो गई, बिल्कुल लाइट लाइट जो कलर होते हैं ना, पिंक ये वाला हो गया। इस तरह के आप लोग जो है ना वहाँ पे कलर्स को यूज़ करते हैं। उसके अलावा दोबारा आ जाता हूँ, मैं कोई चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे, ये जो है ना मैंने अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे अपने चैनल का भी नाम लिख देता हूँ जी। ये जो है ना मैंने अपने चैनल का भी यहाँ पे नाम लिख लिया, अपना भी नाम लिख लिया, ताकि ये जब मैं इकट्ठा बनाऊँ तो अच्छा लगे, बुरा ना लगे। ये जो है ना मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, कॉपर ब्लैक में कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ तक। देन अब मैंने क्या करना है जी, अब यहाँ पे मैंने दबाना है F11। आप लोग कहेंगे कि एक ही टूल को बार बार समझा रहा हूँ, तो ये वाला टूल जो है बार बार नहीं समझा रहा, असल में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों ने कलर किस तरीके से एडिट करने होते हैं वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जो है इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसको भी, इन दोनों को जब सिलेक्ट कर लूँगा, कलर मैं इसका रख लेता हूँ जी रेड, यहाँ से इसको आगे कर लेता हूँ फुल रेड। अब आप लोगों ने क्या करना है, कलरिंग स्कीम चेक करना जरा मेरी, इधर आप लोगों ने डबल क्लिक करना है और इधर भी इसको और इसको सिलेक्ट करना है, मतलब कि इस वाले टूल को डॉट को, इस वाले डॉट को, सेंटर वाले को छोड़ देना है। इधर से इसको आप लोगों ने थोड़ा सा डार्क कर देना है यूं, और आप चेक करना, ये देखें ओके करता हूँ F4 F9, तो आप चेक करें, आप कलरिंग स्कीम है कि ये बिल्कुल रेड नहीं लग रहा, रेड के अंदर हल्का सा जो है ना वो मैंने शेड बनाई है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने शेड्स को किस तरीके से एडिट करना है। F11 दबाने से आप लोग रेड कलर की शेड या कोई 11 12 जितने चाहें उतने लातादाद आपके पास जो है ना कलर्स आ जाते हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखें रेड कलर के अंदर हल्की सी एक ब्लैक टाइप की बस शेड दी है, टच दी है, जिससे वो कितना उबड़ा उबड़ा और अच्छा लग रहा है। इसको मैं आपको थोड़ा कंट्रोल के करता हूँ, ब्रेक हो गए, इनको सिलेक्ट किया, यहाँ पे रखता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, सेंटर में कर लेता हूँ, थोड़ा सा इनको कर लेते हैं जी बड़ा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी ये किस तरीके से लग रहे हैं। अब आपके सामने है कि मैंने जो इसकी कलरिंग स्कीम की है वो कितनी अच्छी लग रही है। सुभान फारूक लिखा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इनको F11 दबा के इधर से जो है सेंटर में कर लूँ और ये ओके करता हूँ F4 F9, तो आप चेक करें इस तरीके से भी जो है बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस तरह मैंने पहले किया था वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दिखाने का ये है कि हमने कलरिंग स्कीम करनी है वो जैसे मर्जी कर लें। इसको मैं करता हूँ जो डिलीट। बाकी आप लोग जो है जितना बेहतर हो सकता है F11 को यूज़ करें, इसके ऊपर अपने जो है ग्रिप अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करें। दोबारा चलता हूँ मैं यहाँ पे गूगल पे, यहाँ पे मैं कोई फ़ोटो ले लेता हूँ जी, ए वॉलपेपर, ए आई थिंक सो माउंटेन या लीव्स लिख के देखते हैं, लीव्स। ठीक है, वॉलपेपर लीव्स मैंने जो है सर्च कर लिया है, और यहाँ से जो है ना मैं कोई एल्बम में चले जाता हूँ। यहाँ पे जो है ना मैं कोई भी अपना वॉलपेपर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे जो है ना आप लोगों को सिखाना, अगर आप लोगों ने किसी चीज़ को ब्लर करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। रेजोल्यूशन इसकी आप लोग देख सकते हैं कितनी बेहतर। इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, इधर आके मैंने इसको पेस्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक करके पेस्ट,
ये जो है ना मेरे पास इमेज आ गई है नेट से, जो कि मैंने आप लोगों के सामने सर्च करके भी ली है। अब मैंने इसको करना है जी ब्लर। पहले मैं इसकी जो है ना इस जैसी एक और बना लेता हूँ तस्वीर, ये। अब मैंने इसको करना है जी ब्लर। वो किस तरीके से करते हैं मैं आपको आज ही ये जो है इसी लेक्चर में समझाने जा रहा हूँ। इसको सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है जी आपके पास इफेक्ट्स में ब्लर का। बट जब आप ब्लर के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने राइट साइड पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये टूल आ जाएंगे, डायरेक्शनल, फीचर, गुशन ब्लर, काफ़ी ज़्यादा। हम यहाँ पे चेक करते हैं एक एक करके। डायरेक्शनल ओके करता हूँ। तकरीबन ये हल्का सा बिल्कुल जो है ना ब्लर हुआ है, मगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया होगा। दोबारा इफेक्ट पे जाता हूँ, ब्लर, डायरेक्शनल, इसको आप लोग थोड़ा ज़्यादा कर लें। ओके, तो ये देखिए कोई फ़र्क नहीं इतना पड़ रहा। बट जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ना वो ये है जी, इसको आपने सेलेक्ट करना है, किसी चीज़ को आपने ब्लर करना है, इफेक्ट में जाएं, ब्लर को दबाएं। देन यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है ना गुशन ब्लर, इसके ऊपर क्लिक करें तो अब देखिए आपको पता लगेगा कितना ज़्यादा ब्लर हो चुका है। F4 दबाता हूँ और F9 दबाता हूँ कि ये जो है हमारे पास नीचे वाली तस्वीर है जो कि ओरिजिनल है और ये हमने एडिट किया ब्लर करके। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इफेक्ट्स, ब्लर, गुशन ब्लर, ठीक है। यहाँ पे अब आपके सामने रेडियस लिखा आ रहा है जिसके सामने आपके पास पिक्सल होंगे 5.0, जो कि आपके खुद ब खुद 5.0 शायद हो। ज़्यादा करके देखें, ये और ज़्यादा, ये और ज़्यादा, ये और ज़्यादा, ये हो गया। मतलब कि आप जितना ज़्यादा चाहें उतना ज़्यादा आप एडिट कर सकते हैं, बट उसकी जो रेजोल्यूशन है वो उतनी ख़राब होगी और वो उतना जो है ना उसके पिक्सल को फाड़ी जाएगी, ठीक है। ग्लूशन के ऊपर चलते हैं। इसकी जो आप लोगों ने रेजोल्यूशन रखनी है वो ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखनी है। मतलब कि अगर आप लोग किसी चीज़ को ब्लर करके दिखाना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने सिंपली जो है इसको तकरीबन 3.7 पे रखें, ओके करें। देखें ज़रा सही लग रहा है। इस तरह भी ना लगे कि उनको यही लगे कि पिक्सल वाकई में फटे हुए हैं। मतलब कि पता लगना चाहिए कि खुद ब खुद ब्लर हुआ है, ये नहीं कि पिक्सल जो हमने चीज़ ली है वो पहले से ही ब्लर थी। ये देखें इस तरीके से तकरीबन ये देखें 15.9 के ऊपर है F4 F9, और ये देखें नीचे वाले की रेजोल्यूशन और ऊपर वाले की रेजोल्यूशन में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इफेक्ट्स में जाते हैं, ब्लर, कोई और टूल लेकर देखते हैं जी हम। ये स्मार्ट ब्लर देखते हैं, इसकी अमाउंट के अंदर, या हम इसको भी करते हैं जी डिलीट। इन दोनों को ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूँ। नया हम एडिट करते हैं, इफेक्ट में जाता हूँ, ब्लर, मोशन ब्लर करके देखते हैं क्या लगता है। ये मतलब कि उसकी तरीका ना वो जिस तरह का मर्जी उसको फाड़ के दिखाएगा आपको कि उसकी डायरेक्शन कैसे की होनी चाहिए और सब कुछ, ठीक है। इसको जो है हम 50 करके देख लेते हैं। ये देखें जो है ना ये इस तरीके से छोड़ है। इसको आप 0 करके देख लें। 0 करने के बाद इस तरीके से छोड़ है। डिस्टेंस अगर हम लोगों ने ज़्यादा करना था वो 5:35 मैंने कर दिया है। टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा लेगा बट हमें इतना टाइमिंग का मसला नहीं है। वो कितना को ले लेगा, 1 मिनट भी नहीं लेते, 30 सेकंड लेते हैं तकरीबन। तो ये जो है ना ये मेरा पूरा हो गया है। इसको ओके कर देता हूँ मैं। थोड़ा सा जो है ना हैंग हो रहा है, मेरा कंप्यूटर हैंग नहीं, वो उसकी असल में उसने जो रेजोल्यूशन है वो फाड़नी, इस वजह से। इसको डिलीट करता हूँ। इस जैसे को बना लेता हूँ। ब्लड टूल जो है आज आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। स्मूथ करके देख लें, मतलब कि थोड़ा स्मूथ आपको दिखाएगा वो। फुल ओके 100 ओके कर देता हूँ जी। और ये देखें तकरीबन जो है ना वो उस जैसे स्मूथ मगर वो दिखा रहा है। इफेक्ट, ब्लर, देन जूम के ऊपर आप क्लिक करके देख लें कि वो जो है ना आपको जूम कितना करके दिखाएगा। ये देखें नीचे वाली में और ऊपर वाली में आप लोगों को फ़र्क जो है खुद ब खुद नज़र आ रहा होगा। इसको जो है 100 कर देते हैं ताकि फ़र्क आपको बेहतर नज़र आ सके। ओके, ये जो है ना जब तक मेरा पूरा हो रहा है, ये जो है मेरा पूरा हो चुका है। तकरीबन F4 दबाता हूँ। मैं F4 दबा रहा हूँ बट मेरा कंप्यूटर इस टाइम काम नहीं कर रहा। ये देखें अब F4 F9। तो अब आपके सामने इसका फ़र्क आ चुका है कि ये किस तरीके से एडिट हो सकता है। आप लोगों को जो सा बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी कि हम एक चीज़ को अगर ब्लर करना चाहते हैं तो इफेक्ट में जाके ब्लर का ऑप्शन हम जिस तरह चाहें उसको ब्लर कर सकते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज होने वाला टूल है वो है जी तीसरे वाला, जिसका नाम है जी गुशन टूल ब्लर, ठीक है। इसको आप लोगों ने जिस चीज़ को भी आपने ब्लर करना है ना, जिस इमेज को भी, आप लोगों ने जो है ना इसको ही टूल को यूज़ करना है, तीसरे वाले को। बाकियों को आप लोगों ने कम से कम
दूसरे दर्जे पे इसको रखना है। गॉसियन ब्लर जो सा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है किसी चीज़ को ब्लर करने के लिए। इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये जो सा ना मेरा गलती से उसके ऊपर क्लिक हो गया था, इसलिए अब जो सा ये टाइम ले रहा है। बट मेरा जो सा लेक्चर है आज के लिए बस मैंने यही समझाना था कि गॉसियन टूल को कैसे यूज़ करते हैं। और F11 के अंदर अगर आप लोगों ने गोल्डन चीज़ को एडिट करना है, गोल्डन को, और उसके अलावा जितने मतलब कि वो रेड कलर जो सा हो गया, इस तरह के अगर आप लोगों ने किसी कलरिंग स्कीम यूज़ करनी है तो वो कैसे करेंगे वो मैंने समझानी थी। और ब्लर टूल समझाना था, वो मैंने जो सा दोनों चीज़ें आप लोगों को समझा दी हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को जो सा मेरा लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लोग जल्दी से जो सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर भी लाजमी जो सा ना आप लोग प्लीज़ जो सा क्लिक कर दें। मैं हर लेक्चर में एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ आते साथ और एंड पे भी कि आप लोग जो सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। किसी चीज़ की अगर नहीं समझ लग रही तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर नहीं, 0326 व्हाट्सएप पर नहीं। अगर आप लोगों ने रब्ता करना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे बस इसका मकसद यही होता है कि आप लोगों को जो सा मैं बेहतर से बेहतर ये समझा सकूं। अगर आप लोगों को वहाँ पे नहीं रब्ता करना तो यहाँ पे आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करके ज़रूर किसी चीज़ के बारे में भी पूछ सकते हैं। कोल्डर अगर आप लोगों से नहीं डाउनलोड हो रहा तो भी आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों को समझा दूंगा। व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेज दूंगा जिसके ज़रिए आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।